स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी, है ना। तो ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी जिसकी मास एम ए है और एम बी है रिस्पेक्टिवली, आर केप्ट इन कंटैक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे ये रखे हुए हैं और कंटैक्ट में है एक दूसरे के। द एक्सपेरिमेंटर पुशेज द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड। इस ब्लॉक ए को पीछे से पुश कर रहा है, ठीक है। तो एक कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान इसको पुश कर रहा है, एफ है ना, एफ एक्सटर्नल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कोई एक्सटर्नल आदमी फोर्स लगा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि सो डैट द ब्लॉक्स एक्सीलेट, और ये दोनों ब्लॉक एक्सीलेट हो जा रहे हैं। इफ़ द ब्लॉक ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक बी, है ना, यानी ए वाला ब्लॉक बी पे एफ फोर्स लगा रहा है, कोई दूसरा फोर्स लगा रहा है एफ। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, मतलब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और दिया क्या गया है कि दोनों बॉडी एक्सीलरेट कर रहे हैं। अच्छा, कांस्टेंट रिलेशन से क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों ब्लॉक यानी ए और बी की एक्सीलरेशन सेम होने वाली है, ठीक है। क्यों सेम होने वाली है, याद करो, वेज कांस्टेंट नाम का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कांस्टेंट मोशन में, है ना। एनएलएम और काइनेमेटिक्स के बीच में पढ़ाया जाता है। आजकल मैं मॉड्यूल में देख रहा हूँ कि एनएलएम के बाद में इसको पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन क्या होती है, सेम होती है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज सेम। तो यहाँ कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो नेट एक्सीलरेशन ही मतलब आ रहा है क्योंकि उधर ही जा रही है, राइट साइड में ही जा रही है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी। अच्छा, मैं इतना बेसिक से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ये आप सोचना छोड़ दोगे, है ना, और वहाँ इतनी अच्छी से फील नहीं आएगी, ठीक है। तो हमेशा सोचना चाहिए, 10 सेकेंड ही तो लगते हैं। तो एक्सीलरेशन सेम होगा और बोला गया है कि एक फोर्स लग रही है, यानी ए बी पे फोर्स एफ लगा रहा है। कौन सा फोर्स होगा, वो नॉर्मल फोर्स होगा बेसिकली, लेकिन उसको यहाँ एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं एफ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ आपको फील आ रही होगी कि अगर ए ब्लॉक बी पे एफ फोर्स लगा रहा है तो बी ब्लॉक ए पर भी एफ फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी और सेम नेचर का फोर्स भी रहेगा। तो ये एफ इस पर इधर लग गई, बाकी एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर इधर तो लग ही रही थी। अब आप क्या लिखने वाले हो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ए के लिए भी लिखोगे और मुझे लगता है बी के लिए भी लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और फिर दोनों को सॉल्व करना है और आंसर प्राप्त करना है। तो देखिए, नेट फोर्स है ना, एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में है, तो राइट डायरेक्शन वाले फोर्स को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ, समझ में आ रहा है, ये राइट लग रहा है, ये लेफ्ट लग रहा है, इसलिए माइनस एफ हुआ, इक्वल टू एम ए इंटू ए, है ना। उसी तरीके से बी के लिए आप लिखोगे तो नेट फोर्स, है ना, एक्सीलरेशन राइट में है तो नेट फोर्स एक ही तो है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ इक्वल टू कितनी हो गई, एम बी इंटू ए। आ रही बात समझ में। अब देखिए, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ प्लस एम ए इंटू ए, और ए की वैल्यू मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से उठा के रख लो, एफ बाई एम बी, एफ बाई एम बी। क्या यहाँ आपको आंसर आता हुआ दिख रहा है कि नहीं। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ को कॉमन ले लीजिए आप, एफ को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। एम ए बाई एम बी, चलो पहले लिख देता हूँ मैं, है ना, पहले ऐसे 1 लिखना चाहिए लेकिन आप समझ लो, है ना। तो 1 लिख दिया। तो क्या ये आंसर समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो इजी क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे कि सर इसको तो एक लाइन में भी सोचा जा सकता है। ऑब्वियसली मैं समझाने के लिए आया हूँ बेसिक मेथड से, है ना। आप जान रहे हो कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम है, ठीक है, दोनों की एक्सीलरेशन सेम है। तो बेसिक तरीके से आपने पढ़ा होगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। तो आप एक्सीलरेशन जो कॉमन एक्सीलरेशन है दोनों की, उसकी डायरेक्ट आप लिख सकते थे, एफ एक्सटर्नल बाई एम ए प्लस एम बी। आ रही बात समझ में। और है ना, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम बी इंटू ए होता है ना। आप इस पे बनाते, इस पे क्यों करते हैं, यहाँ 3 बातें हैं, इसी को लिखते। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप क्या लिख देते, एफ बाई एम बी लिख देते। आप समझ रहे हो ना, ए की वैल्यू एफ बाई एम बी। क्या यहाँ पे इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्या आपको एक लाइन में आता हुआ नज़र दिख रहा होगा आंसर। तो यहाँ से भी आप आंसर ला सकते थे, लेकिन ये है ना, बेसिक में आप ऐसा मत सोचो, बेसिक में आप इस तरीके से करो, धीरे धीरे आप खुद करने लगोगे ये सब काम। तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।